और भाजपा सरकार क्या गलत कर रही है? कुछ नहीं गलत कर रही है। वो कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कुछ नहीं लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अगर ईवीएम से जीतना रहता, कांग्रेस के पास भी तो पैसा है, उनके पास भी तो पावर है, वो भी तो ईवीएम लगा के जीत जाएं, वो भी अपना कर लें स्कैम करके जीत जाएं। जय मोदी तय मोदी। लोकतंत्र की हत्या और एक जने अभी बोल रहे थे वो। भाई साहब फिर आपको कहें ये देश है, लोग रामायण को जला रहे हैं, लोग सनातन को कह रहे हैं, गौ हिंदी भाषी लोगों को गौमूत्र क्या क्या नहीं कह रहे हैं, सबको आज़ादी है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है। जिस प्रकार से इन्होंने 3 राज्य जीता है, समझिए इन्होंने सेमीफाइनल जीता है, फाइनल भी बाकी है। भारत की, हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। अभी अभी महोदय जी झंडा पे बात किया है। हम पहले जब हम झंडा फहराते थे तो सम्मान के साथ फहराते थे, लेकिन ये सरकार ने अपमान कर दिया कि देश में पूरे घर घर का 15-15 दिन झंडा फहराया जाता है। क्या देश के झंडा एक दिन फहराया जाता है? पार्टियां अपनी अपनी बात रख रही हैं, लेकिन रही बात है कि अगर सनातन को चाहे किसी धर्म को, किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को अगर लेके अगर वोट बैंक अगर लोग कर रहे हैं तो ये सबकी मूर्खता मैं कहूँगा, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। 1, 2, 3, 4। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस। जैसे कि हम आपको बता दें, गांव की राजनीति जो है चाय के दुकान से स्टार्ट होती है और वहीं पे खड़ती है, लेकिन 2024 के लोकसभा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और साथ में ही साथ कुछ लोग कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है अब 2024 के चुनाव को लेकर के, और सीधी गिनती। आइए जानते हैं सीधा सवाल जनता से, जनता का क्या रहेगा 2024 के चुनाव को लेकर के। आइए पूछते हैं सवाल। सर क्या नाम है आपका? रंजीत पांडे। सर अभी जो लोकसभा चुनाव जो होने वाला 2024 के पहले ही, और 3 राज्यों में बीजेपी की बढ़त मिली है, जीत हुई है, उस पर क्या 2024 के चुनाव में लाभ मिलेगा बीजेपी को? इस तरह से तो लग रहा है कि जहां अभी नहीं मिलना चाहिए वहां भी बढ़त मिली है। तो इस तरह से लग रहा है कि उनके एक्टिविटी को लेकर के या उनके जन मानस को लेकर के जिस तरह से बढ़त हो रही है तो बढ़त मिलनी चाहिए। अच्छा सर, अभी एक वहाँ के हैं सेथिल हैं, सांसद हैं सेथिल कुमार, उनका ये बयान था कि बीजेपी उसी राज्य में जीत रही है जहाँ पे गौमूत्र वाले प्रदेश हैं और हिंदी बोली जाने वाले। उस पर क्या कहना है सर आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। साउथ में भी चाहे महाराष्ट्र में शुद्ध हिंदी थोड़ी न बोली जाती है, लेकिन जहाँ बीजेपी को अगर बढ़त मिल रही है तो उसमें भाषा और क्षेत्रीय की बात नहीं है। कुछ लोगों का है कि भाजपा के द्वारा कुछ कार्य जो प्रणाली है उसको देख करके, उनकी एक्टिविटी को देख करके, चाहे कोई भी सरकार हो, अगर उस सरकार की भाषा को लेकर के तो बात किया नहीं जाता है। हम वोट अगर देंगे तो अगर वो हमारे लायक हैं, हम अगर तो राज्याभिषेक उनका करेंगे, अगर नहीं लायक हैं तो राज्याभिषेक नहीं करेंगे। हमको राजा चाहिए हमारे देश को चलाने के लिए। न सर वो तो दावा ये कर रहे हैं कि वो उसी राज्य में जो गौमूत्र वाले प्रदेश है, इस पे काफ़ी विवाद भी चला। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। गौमूत्र जिनको लेना है वो साउथ में भी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए डॉक्टर अगर उनको एडवाइस कर दे रहा है कि गौमूत्र आप लीजिएगा आपका कैंसर सही हो जाएगा, तो उनको पीना है। अगर वो कह दे रहा है कि जहर आपको पीना है, आपकी ज़िंदगी सेफ हो जाएगी, तो उनको लेना है। गौ का मूत्र नहीं, गौ का गोबर भी उनको खाना अगर एडवाइस कर दिया कोई डॉक्टर तो उसको लेना है। गौमूत्र का कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, वो संस्कार में आता है। हिंदू और सनातनी धर्म का एक प्रोसेस है, उसको कोई फॉलो करता है, कोई नहीं फॉलो करता है, वो अलग प्रोसेस है। मुसलमान भी लोग गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी अपने ज़िंदगी से प्रेम है। यही है, डार्क में ले रहे हैं। कैंसर है, कैंसर से बचने के लिए उनको डॉक्टर एडवाइस कर रहा है गौमूत्र लिया करिए, तो अपनी ज़िंदगी बचाएंगे कि कांग्रेस और सपा और बसपा को दिखाएंगे। लेकिन ये भी काफ़ी विवाद चला था कि ये लोग सनातन को लेकर कैसे बोल रहे हैं यहाँ के लोगों को। देखिए ये मूर्खता है, चाहे हमारी मूर्खता कहिए, चाहे आपकी मूर्खता कहिए, चाहे किसी की मूर्खता कहिए। अगर वोट बैंक बनाने के लिए अदर क्षेत्रों में पार्टियां अपनी अपनी बात रख रही हैं, लेकिन रही बात है कि अगर सनातन को चाहे किसी धर्म को, किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को अगर लेके अगर वोट बैंक अगर लोग कर रहे हैं तो ये सबकी मूर्खता मैं कहूँगा, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। लेकिन कांग्रेस का दावा तो ये भी है कि ये धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे तो वो मूर्ख हैं, वाकई में मूर्ख हैं। कभी कभी उनको मैं देखता हूँ कि मूर्खतापूर्ण लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कभी यही नहीं पता चलता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ राहुल जी, और बोल जाते हैं। कभी कभी रोल प्ले करते हैं। रोल प्ले करना देश को चलाना
नहीं हो पाता है, वो उनका रोल प्ले होता है। जनेऊ धारण कर लेंगे, कभी जाके मंदिर में खूब पूजा करेंगे, कभी उसी राम को गाली देंगे, कहाँ से आए राम। तो ये लेकिन अभी तो वो भी जैसे भारत जोड़ो यात्रा में लेकर के काफी मंदिरों पे भी जा रहे हैं, वो ये कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना। आपने देखा कि वो भारत जोड़ो पैदल इस्तेमाल किए थे, नहीं हुआ था। जब कैमरा आपका फोकस कर रहा था तो उस समय 4 कदम पैदल चल रहे हैं, उसके बाद अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठ करके और यात्रा कर रहे हैं। नानी याद आ जाएगी उनकी, वहाँ की विदेश की, राहुल जी की, चाहे किसी की भी। ये रोल प्ले करके वोट बैंक करना, ये सब लोग जाने। जो युवा पीढ़ी है, आज का जनरेशन है, वो मूर्ख नहीं है, चाहे कोई मूर्ख नहीं। पहले मूर्ख बनाया जाता था, बट आज मूर्ख कोई नहीं है। और चाहे राहुल जी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, जो एक्टिविटी में है, कुछ कार्य आपको दिखा रही है, लोग देख रहे हैं, बेहतर देख रहे हैं, उनको लोग देगी। बस यही, दैट्स ऑल सर। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे आप बीजेपी को लेकर, लोकसभा सांसद, लोकसभा के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे सर? जहाँ तक कि लोकसभा चुनाव की बात है, 2024 में तो हमें चेंज ही कर देना चाहिए। लेकिन दिक्कत हमें यहाँ से आ रही है कि हमारी पूरे देश में 3 लोगों से लड़ाई है। एक भारतीय जनता पार्टी से, दूसरी हमारी मीडिया से, तीसरी हमारी ईवीएम मशीन से। ये जब तक तीनों रहेगा तो इस देश में लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। अभी ये देखने को मिला है, सरकार इतनी तनासा है, केंद्र सरकार को चाहिए कि एक शिक्षित होकर शिक्षित का कदर न समझे, तो हम तो जानते हैं नाकामी है। अभी अपने हक अधिकार की बात करिए, संविधान की बात करिए, लोकतंत्र की बात करिए, तो ये सरकार ने सच को झूठ को सच साबित करने पर लगी हुई है। अभी प्रोफेसर देखने को मिला है, ये लक्ष्मण यादव जी अपने हक अधिकार को उन्होंने बात कर रहा था और उनको बर्खास्त कर दिया गया है। और मैं आग्रह चाहता हूं सरकार से, और सरकार को चेतावनी भी देता हूं कि ये अहंकारी छोड़ दें। यह दशा किसी का 10 दिन का होता है, ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। और जहां तक कि 24 की बात है, एक चीज़ मैं अभी बता दूं, अभी आपको 2-3 दिन पहले की ये बात है, अब ये चल ही रहा है। जो भी ये धीरज साहू जो भी 300 करोड़ रुपए के स्कैम में फंसे हैं, जो कांग्रेस के नेता, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? अगर धीरज सिंह फंसे हैं तो ये तो बात सही, कोई दूध का धुला नहीं है। अभी ब्रजभूषण को तो आप देखे हैं, बीजेपी के एक से एक ऐसे गद्दार नेता हैं जो 302 से किसी के ऊपर 40 मुकदमा है, किसी के ऊपर 50 मुकदमा है, किसी के ऊपर 100 मुकदमा। सर, ये मुकदमा नहीं है, जैसे अभी 300 करोड़ रुपए का जो स्कैम हुआ है, इस पे क्या कहना चाहिए सर? वो तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब वहाँ पे तो बीजेपी की सरकार भी नहीं है सर। नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं है, केंद्र में तो बीजेपी है। केंद्र में केंद्र सरकार जो चाहेगी वही करेगी। और केंद्र सरकार से सबसे पहले मैं निर्वाचन आयोग और इलेक्शन कमीशन से मैं आग्रह करता हूं कि 2024 में यदि बैलेट पेपर से चुनाव करा दे तो दूध के दूध, पानी के पानी हो जाएगा। 2024 में तय हो जाएगा, ये जनता तय कर देगी कि सरकार किसकी चाहिए। हमें सरकार से कोई हमें शिकवा गिला नहीं, लेकिन हमें ये है कि ये जहाँ तक ये लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, जो अपना इंसाफ की बात करता है, अपने हक अधिकार की बात करता है, तो सरकार ने उन्हें या तो जेल डालती है या तो उनको बर्खास्त करती है। अभी आपको प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, तेलंगाना का जो तेलंगाना में अभी जो सरकार बनी, उस पे क्या कहेंगे? वहाँ पे भी तो ईवीएम, आप मीडिया, मणिपुर में आप मीडिया महोदय, अभी तक देखने को मिला है 3 राज्य में 4 राज्य में जो चुनाव हुआ है, अभी गिनती से पहले आप लोग एग्जिट पोल में दिखा रहे थे कि कांग्रेस 1 नंबर पर चल रही है, 90% उसका दिखाया जा रहा था, तो 40% उसको दिखाया जा रहा है, बीजेपी को दिखाया जा रहा था। जैसे इस पर हुआ आपका अभी जो चुनाव हुआ है, गिनती हुआ है, जब बैलेट पेपर से हुआ है तो कांग्रेस से आगे चल रही थी। और जैसे ईवीएम आया है तो ईवीएम के कमाल, अब क्या आपको बतावें, आपको पास मोबाइल होगा, मोबाइल से आप हैंग करके बैंक के रुपया उड़ा सकते हैं, आप पेट्रोल पंप से तेल को उड़ा सकते हैं, रिमोट से चंद्रयान को गिरा सकते हैं। तो क्या ईवीएम हैंग करके सरकार नहीं बना सकते हैं? मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये लोकतंत्र का हत्या है। ठीक है, एक जने और हैं, उनसे पूछते हैं। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम है एलपी भारती है। सर, क्या कहना चाहिए लोकसभा चुनाव को लेकर के? अब लोकसभा चुनाव को लेके देखिए, हम यही कहेंगे कि ईवीएम मशीन को हटा करके
और बैलेट पेपर से चुनाव हो, तभी जो है वह दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन सर अभी तेलंगाना में भी तभी सामने आएगा। तेलंगाना में और मणिपुर में जो सरकार बनी उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? अब उसमें और एक चीज़ सर, और ये जो अभी राजस्थान की जो भी एक इतिहास चलते आ रही है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, ऐसे इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसके पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, उस पे क्या कहेंगे सर? वहाँ पे भी तो उसके पहले ईवीएम से ही हुआ था चुनाव। नहीं तो जिससे पहले जो हुआ था विपक्ष उससे के जो भी बीजेपी के वाले हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि जब भी हमारी सरकार बनती है उस पे लोग ये मुद्दे ये उठाते हैं कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो नहीं, गई। बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए, ईवीएम से ही यह सब खेला हो रहा है और 70% लोगों का जो है ईवीएम पर भरोसा नहीं है। और हम यही मांग करेंगे कि ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव हो, तभी सच्चाई क्लियर होगा। अच्छा सर, एक चीज़ और है, अभी जो ये आपका झारखंड में जो हुआ है स्कैम, ये 300 करोड़ रुपए का धीरज साहू के घर से, उस पे सर क्या कहेंगे? अभी उनके जो ठिकाने पे जो भी पड़ा हुआ है, अभी भी काउंटिंग हो ही रही है, अभी देखिए आगे क्या होता है, उस पे क्या कहेंगे सर? वो भी तो कांग्रेस के ही हैं। इस पे काफ़ी लोग, अमित शाह जी ने बोला है कि अभी जब से आज़ादी हुई है उसके बाद ये सबसे बड़ा स्कैम है। अब हमको अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अच्छा, उसके बारे में ठीक है, इनसे पूछ जानते हैं सर आपका। शिवानंद पांडे। हाँ सर, अभी जो चुनाव हो रही है 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, उस पर सर क्या कहना चाहेंगे? ये लाभ मिलेगा कि नहीं 2024 के चुनाव को लेकर? 100% मिलेगा, क्योंकि जनता के हित में जो कार्य करेगा वही देश पे राज लेकिन करेगा। सर बीजेपी के जो विरुद्ध में है, जो 26 दल हैं, वो लोग कहते हैं कि देश के हित में काम ही नहीं हो रहा, ये कुछ भी नहीं कर रहा है। उन 26 दलों के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, वो 370 का भी विरोध करते हैं। 370 को पूरा हिंदुस्तान जानता है भारत के हित में है वो। और जो भी है, मान लीजिए अयोध्या राम मंदिर का भी विरोध करते हैं, तो उनका सिर्फ विरोध सरकार का करना है, जनता का वो सरकार का विरोध करते करते देश का भी विरोध करने लगते हैं। तो उनके बारे में क्या कहे, जनता खुद जवाब देगी। सर ये अभी जो विपक्ष के लोग हैं कि राम मंदिर को लेकर के ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रहा और सिर्फ मंदिर बनवा रहा है। भाई साहब, मैं यही कहना चाहूँगा, राम मंदिर आज भाजपा के राज में केवल बन रहा है। कितना पुराना मुद्दा था, केवल जनता का समाधान हो गया। एक भारत का धरोहर था, उसका जो है स्थापना हो रहा है, क्या दिक्कत है? अभी ये जो कह रहे हैं कि सेथिल कुमार एक नेता हैं, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी उसी राज्य में जीत सकती है जिस राज्य में गौमूत्र वाले प्रदेश हैं, उस पे क्या कहेंगे सर? अब सेथिल, स्टालिन और जो डी राजा, उनके बारे में हम अगर आपके सामने आप शब्द कहें, उनके इतिहास देख लीजिए, पेरियार के ज़माने से उनके खानदान का, तो अभद्रता होगी। भाई वो बड़े लोग हैं, उनको आज़ादी है, आज़ादी हमें भी गाली देने की है। वो तो सनातन को भी गाली देते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरित भी जला देते हैं, सबको आज़ादी है, तो उनके बारे में क्या कहा जा सकता है? अब हम भी वैसे गाली दें? नहीं मन में हमारे भी बहुत गुस्सा है कि हमारे रामायण को जलाया जाता है, हमारे सनातन को गाली दिया जाता है, तो वही है। सर सेथिल के बारे में क्या कहेंगे? कुछ ऐसा जो भी हो? उनके बारे में अब देश की जनता, सनातन जो हिंदी भाषी राज्य हैं, वो जवाब देंगी। आगे आप इतिहास उठा के देख लीजिए। कुछ कहना चाहेंगे लोकसभा को लेकर के? लोकसभा के बारे में इतने कहना चाहेंगे, जनता अब जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है। जो देश हित में बात करेगा वही देश में राज करेगा। लेकिन राहुल गांधी भी तो कहते हैं मैं देश हित की बात करता हूँ, मोहब्बत की गांधी तो दुकान कह तो रहा हूँ, 370 का भी विरोध कर रहे थे। अब आप बताइए, राहुल गांधी किस तरह देश हित की बात करेंगे? एक जमाना था लाल चौक पे भारत की झंडा नहीं फहराया जाता था, और राहुल गांधी खुद जाके फहरा रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, इन्होंने तो परिवर्तन हुआ कि नहीं? भारत जोड़ो यात्रा भी इन्होंने चलाया था, क्या ये अच्छा काम वो नहीं करा? कुर्सी के लिए हाफिज सईद को हाफिज सईद जी बोलते हैं, उनको कुर्सी चाहिए, कैसे चाहिए? अब आप खुद समझ लीजिए, देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे। सर से पूछते हैं, सर क्या नाम पड़ेगा आपका? सर जाइए मत। सत्यपाल यादव। सर क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के जो अभी चल रहा है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है। जिस प्रकार से इन्होंने 3 राज्य जीता है, समझिए ये इन्होंने सेमीफाइनल जीता है, फाइनल भी बाकी है। फाइनल 24 में महागठबंधन जो है जीतने जा रही है। इनकी जो नौटंकीबाज है, जो ढोंगीबाज हैं ये लोग, जो इनके शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, पूरी तरह से फेल हैं ये लोग। और 24 में हमारी सरकार बनने जा रही है गठबंधन की। और ये जो कहते हैं विकास की बात करते हैं, 15 अगस्त 1947 से आज तक कांग्रेस ने राज किया,
सुई से लेके और जहाज बनाने तक का काम किया, सड़क से लेके नाली बनाने तक काम किया। हमने देश को रनअप कर दिया और रनअप करके देश को इनके हाथ में सौंप दिया। इन्होंने क्या किया है? बस बेचने का काम किया। LIC बेच दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, सब पूरा हिंदुस्तान ये बेच देंगे। कौन बहुत बता रहा था आपको कि ये सारी चीजें बेच दी? कुछ तो होगा ना प्रमाण आपके पास कि हाँ, हम बेच दिया है? बिल्कुल। सदन के अंदर आपने सुना ही होगा, हाँ, सदन के अंदर आपने सुना ही होगा, इस पे बहस चल रही थी और संजय सिंह ने कहा था कि रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, LIC बेच दिया और सब बेचते ही जा रहे हैं और ये बेचते ही जाएंगे। अगर इनको हटाया नहीं गया तो आने वाले कल में हिंदुस्तान भुखमरी का शिकार हो जाएगा और देश का युवा रोड पर आ जाएगा और सड़क पर भीख मांगेगा। चूँकि ये लोग ऐसे हैं, हमारे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। ये बताइए, जब देश का प्रधानमंत्री ऐसा वक्तव्य दे सकता है कि झोला उठाऊंगा और चल दूंगा, तो वो देश को कहाँ ले जा रहा है? मनमोहन सिंह जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने GDP को तीसरे नंबर पर लाए थे और आज की GDP क्या है? तीसरे नंबर पर ही है। इन्होंने कहीं बढ़ाया, वहीं के लाके ठप कर दिया। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि अब विश्व में अर्थव्यवस्था काफी तेज से बढ़ रही है और आगे लेकर के जाएंगे अगले प्रधानमंत्री पे जब चुनाव में हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बकवास है। कहीं अर्थव्यवस्था बढ़ रही है? हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर कल भी थी और आज भी वहीं लाके छोड़े हैं। बस ये लूटने का काम कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसी और क्या देश को ये खंडन कर देंगे, खंडित कर देंगे। ठीक। और ऐसी क्या रीजन थी जो 3 राज्यों में जो बीजेपी की सरकार बनी है, उसका क्या रीजन था कि ऐसे क्या इनकी चली कि जो मुद्दाएं चली कि वहाँ पे 3 राज्यों में भी बीजेपी की बढ़त हो गई है? देखिए, लड़ाई 3 लोगों से है। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी लड़ाई EVM से है, भारतीय जनता पार्टी से है और मीडिया से है। लेकिन सर EVM की जो बात कर रहे हैं आप, जो 2 राज्यों में बना हुआ है, फिर से जो राजस्थान में बना, इसके पहले राजस्थान में भी तो EVM से ही वोट पड़ी है। नहीं, आपने सही सवाल किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतनी चालाकी से काम करती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो ये छोड़ देती है कि जनता को और पब्लिक को ये आभास ना हो कि मैं जो है कि EVM से जीत रहा हूँ, और बाकी राज्य में सरकार बनाती है EVM के थ्रू। अब EVM ये हैंग कर देते हैं। ये बताइए, चंद्रयान पे हमारा चल जाता है रिमोट और मैं यहाँ से बैठे बैठे रिमोट को उसको कंट्रोल करता हूँ और फिर जो कंट्रोल करके जिस दिशा में ले जाना होता है उस दिशा में ले जाता हूँ। और उसी प्रकार से ये EVM है। मैं यहाँ बैठा हूँ और कंट्रोल करता हूँ, EVM हैंग कर देता हूँ। जहाँ मैं जीतना मैं जीतता हूँ, जहाँ मैं हारना मैं हारता हूँ। तो क्या एक राज्य में अगर EVM हैक करती तो दूसरे राज्य में नहीं हैक कर सकती है? बिल्कुल, लेकिन जनता को ये एहसास हो जाएगा ना कि मैं EVM हैंकर हूँ। सबसे बड़ा हैंकर तो जो बैठा है जनता तो आप भी है ना, आपको कैसे एहसास हो गया कि EVM हैक हो गई है और बाकी जनता को नहीं दिख रही है कि EVM नहीं हो? एक मिनट सुनिए। देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को जिस प्रकार से उन्होंने बर्खास्त किया है, ये बताइए, अगर 85% को जगाने का काम कर रहा था, शिक्षा देने की बात कर रही थी, उनको खबड़ी मच गई, पेट में लगा ग्रंथ सिंह ने, उन्होंने कहा कि ये जगा रहे हैं, 85% जगा रहे हैं और उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये ठीक काम है? अच्छा, ये अभी जो बता रहे हैं आप, अभी जो यहाँ पे हुआ है झारखंड में जो स्कैम हुआ 300 करोड़ रुपए का, ये बताया जा रहा है कि 1947 के बाद अमित शाह जी ने खुद बताया है कि सबसे बड़ा स्कैम। इस पर क्या कहेंगे सर? ये तो कांग्रेस के ही सांसद हैं। देखिए, सांसद किसी की हो या भारतीय जनता पार्टी को हो या कांग्रेस को, अगर वो लिप्त है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, माननीय अमित शाह जी हैं, वो अगर उनकी भी जांच सरकार जाने दीजिए, जांच होगी वो भी संलिप्तता में आ जाएंगे। हाँ, कहने को तो ये भी लोग, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अभी ये चुनाव से पहले ही सत्ता में ना रह करके इतने सारे पैसे रखे पड़े हैं और सत्ता में रहने के बाद ये कितने पैसे रखे होंगे लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से ब्लेम लगा रही कांग्रेस को, सत्ता में थे, सत्ता में रह के हमने कहा ना कि सुई से लेके और जहाज तक बनाने का काम किया, सड़क से लेके खरंजा तक बनाने का काम किया। सिर्फ कांग्रेस ने काम किया और काम करके भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, और देश को बेचने का काम किसने किया? आदरणीय मोदी जी ने किया। तो क्या कह रहे थे सर आप? का मेरे कहने का मतलब ये था कि अभी तक ये जो बता रहे थे कि 300 करोड़ की बात कर रहे थे, कि कांग्रेस नेता की बात कर रहे थे, तो आप लोगों ने, मीडिया बंधु ने 300 करोड़ की बात आए तो हाईलाइट कर, जो 3000 करोड़ अब तक देश को घोटाला कर करके बैठे भारतीय जनता पार्टी के एक गद्दार नेता, उनका तो कहीं आप लोग खुलासा नहीं करते हैं। यहाँ पे IT का रेट पड़ा है सर, तब जाके ये सारी खुलासे हुए। जहाँ पे मीडिया का क्या रोल है सर? यहाँ पे जो भी IT का रेट है, मेरे कहने मतलब ये है कि जहां सच्चाई की बात आएगी, अभी आपको ये भाई साहब ने बताया है कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव अपने हक, अधिकार और संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो सरकार ने उनको बर्खास्त कर देती है। जो सच्चाई की बात करता है उसको जेल डाल दिया जाता है। ये
ये बहुत बड़ी विडंबना हमारी भारत की, हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। अभी अभी महोदय जी झंडा पे बात किया है। हम पहले जब हम झंडा फहराते थे तो सम्मान के साथ फहराते थे, लेकिन ये सरकार ने अपमान कर दिया कि देश में पूरे घर घर का 15-15 दिन झंडा फहराया जाता है। क्या देश के झंडा एक दिन फहराया जाता है? हमारे देश का सबसे बड़ा ऊंचा झंडा वही तिरंगा झंडा है। हम फहराते थे, 24 घंटा रख नहीं सकते थे, आज तो 15 दिन अपमान करके रखा जाता है। क्या ये विडंबना ही नहीं है तो क्या है? देश का झंडा 365 दिन हम लोग को फहराना चाहिए, 15 दिन में अपमान क्यों हो रहा है? हाँ, सैनिक वहाँ पे जो खड़े हैं बॉर्डर पे, अगर वो सोच ले कि हम 15 दिन ही देश का झंडा फहराएंगे तो कैसे देश की भलाई हो जाएगी? देश का झंडा हमें 365 दिन फहराना चाहिए। और भाजपा सरकार क्या गलत कर रही है? कुछ नहीं गलत कर रही है। वो कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कुछ नहीं लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अगर ईवीएम से जीतना रहता, कांग्रेस के पास भी तो पैसा है, उनके पास भी तो पावर है, वो भी तो ईवीएम लगा के जीत जाएं, वो भी अपना कर लें स्कैम करके जीत जाएं। पब्लिक स्कैम नहीं देख रही है, वो भाजपा काम कर रही है, इसीलिए पब्लिक उनको जिता रही है। और नहीं जीत रहे हैं कांग्रेस वाले तो आरोप लगा दे रहे हैं कि स्कैम हो रहा है। कोई स्कैम नहीं हो रहा है। ऐसे वो काम करते रहेगी भाजपा तो आगे भी चल के राज करेगी। कांग्रेस अपने वहाँ से एक सीट, राहुल गांधी अपने वहाँ से एक सीट नहीं निकाल पा रहे हैं तो दूसरे के वहाँ से क्या जीतेंगे? उनके घर में भी ईवीएम लगा है, अब नहीं जीते तो ईवीएम का दोष है कि ईवीएम ये है, ईवीएम वो है। ऐसा कोई बात नहीं है। वो काम कर रही है, जनता को दिख रहा है तो जिता रहे हैं उनको। नहीं, जब भाजपा काम करना बंद कर देगी तो पब्लिक इतना मूर्ख नहीं है कि उसको जिताएगी। पब्लिक भी पागल नहीं है। तो इस क्या लगता है आपको, ये जो भी जिन्होंने जो बोला है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ईवीएम हैक हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें, इनकी मुद्दाएं पे आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं हैक नहीं हो रहा है, वो विरोधी वाले विरोध करते रहेंगे। अगर जनता 10 लोगों के कहने से नहीं होता। अगर सबके नज़र में इतना भाजपा बुरा रहता तो अभी तक कितने दिन से राज कर रहा है ना, चला रहा है शासन ना, अब तक हट नहीं गया होता। इनके बोलने से अगर सबके दिमाग में यही चल रहा होता, सब पब्लिक तो होशियार है ना, उनको मालूम है कौन सी सरकार क्या कर रही है, तो वो जिस दिन उनको लगेगा कि गलत है हमारे लिए, वो खुद हटा देंगे। आपके घर में कोई चीज़ बुरा होता है, बीमारी होता है तो आप उसका दवाई खाते हैं ना, दवाई खाते हैं, उसको बीमारी को दूर करते हैं। तो जैसे लगेगा कि देश में वो बीमारी फैल रही है तो जनता वैसे ही हटा देगी उस बीमारी को। अभी वो अच्छे से चल रहा है तो जनता उसको एकदम सर पे बिठा के रखी है। भाजपा सरकार बहुत बढ़िया कर रही है, तभी तो राज कर रही है। जय मोदी तय मोदी निश्चित है। बताइए क्या कह रहे हैं? जय मोदी तय मोदी। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, एक जने अभी बोल रहे थे वो। भाई साहब, फिर आपको कहे ये देश है, लोग रामायण को जला रहे हैं, लोग सनातन को कह रहे हैं, गौ हिंदी भाषी लोगों को गौमूत्र क्या क्या नहीं कह रहे हैं। सबको आज़ादी है, लेकिन देश की जनता, स्वाभिमानी जनता, ये अपने मन में बना चुकी है कि हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, प्रदेश का नेतृत्व माननीय योगी जी है, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री है। पूरे देश में नहीं, पूरे देश में माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चर्चा हो रहा है। ये हमें गर्व की बात नहीं है, हैं? अब व्यक्तिगत लाभ के लिए भाई सबका अपना अपना सोच है, नजरिया है। तो लोकसभा के चुनाव में, इस बार 2024 के चुनाव में 100% मोदी की भाजपा की सरकार आ रही है, इसमें कोई शंका समाधान लेकिन नहीं। विपक्ष वालों को जब भी बीजेपी जीती है, जहाँ पे लगता है ये विपक्ष, बीजेपी वाले कहते हैं कि ईवीएम का हैक होना, गाना गाने लगते हैं। एक प्रश्न पूछेंगे, ईवीएम लाया कौन? ईवीएम कांग्रेस शासित सरकार में आई, आज भाजपा ईवीएम से चुनाव हो रहा है, जीत रहा है। आज हर सबके पास मोबाइल है, लोग कहते हैं ईवीएम बंद करिए, बैलेट रखो, मोबाइल फेंक दो, मोबाइल बहिष्कार करो। अगर आप जान रहे हैं कि भाजपा चुनाव में धांधली कर रही है, मत लड़ो चुनाव ने, मत लड़ो चुनाव, क्या जरूरत है? अब हम जान रहे हैं रास्ता बंद है, क्यों जाएं? क्या कारण है? केवल यही एक माहौल बनाना है देश का। अब इतनी में पकड़, इसी में आप समझ जाइए। सारा प्रश्न का उत्तर आपके यही है कि लोग रामायण भी जला रहे हैं। यही देश था, लोग कहते थे जिस दिन 370 हट जाएगा उस दिन खून की नदियां बह जाएंगी, नहीं कहते थे? कहाँ बहा माहौल? राम मंदिर पे भी बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, इस पे क्या कहेंगे? भाई साहब, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी अब वही है कि 10 लाख 5 लाख घूस नहीं चल रहा, जो टैलेंट है वो हो पा रहा है।